नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूएफबीयू की तरफ से जारी किए गए एक सर्कुलर के बारे में जो 26 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया है। इस सर्कुलर में आईबीए के साथ रेसिडुअल इश्यूज पर होने वाली बाइपार्टाइट टॉक्स की डिटेल्स दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, 8 मार्च 2024 को वेज रिवीजन सेटलमेंट और ज्वाइंट नोट पर साइन किया गया था। इस समझौते के दौरान कुछ इश्यूज पर बात नहीं हो पाई थी। उन्हें रेसिडुअल इश्यूज के रूप में लिस्ट किया गया था ताकि उन पर आगे डिस्कशन किया जा सके। यानी रेसिडुअल इश्यूज वो इश्यूज हैं जो हमारे बीपीएस में उन पे डिस्कशन नहीं हो पाया था। दोस्तों, बेंगलुरु में आईबीए और यूएफबीयू के बीच में बाइपार्टाइट टॉक्स हुई और जो रेसिडुअल इश्यूज थे उन पर डिस्कशन हुआ। दोस्तों, मीटिंग में आईबीए की टीम को लीड कर रहे थे श्री रजनीश कर्नाटक जी, जो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं और नेगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ श्री एसएल जैन जी थे, जो एमडी एंड सीईओ हैं इंडियन बैंक के, और श्री निधु सक्सेना जी हैं, जो एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री राकेश शर्मा भी वीसी के माध्यम से मीटिंग में शामिल हुए थे। दोस्तों, यूएफबीयू की तरफ से सभी यूनियंस के जो जितने भी यूनियंस आते हैं यूएफबीयू के अंदर, उन सभी ने भागीदारी की थी। दोस्तों, अब देखते हैं आज की मीटिंग में किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। सबसे पहले दोस्तों डिस्कशन हुआ इम्प्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम। आईबीए ने बताया कि बैंक्स को रिवाइज नॉर्म्स के बारे में एडवाइस किया जा चुका है, जो 15 जून 2024 को हमारे यूनियन के साथ साइन किए गए मिनट्स के मुताबिक है। हमने यानी यूनियन ये कह रहा है, हमने ये पॉइंट आउट किया है कि कुछ बैंक्स अपने आप पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं जो कि यूनियंस या एसोसिएशन के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। दोस्तों, नई पीएलआई स्कीम आ गई है। अगर आप सबको नहीं पता है क्या है तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपडेशन ऑफ पेंशन। आईबीए ने इन्फॉर्म किया ये इशू अभी भी सब्जुडाइज है और इस स्टेज पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। हमने रिक्वेस्ट की, यानी यूनियंस ऐसा कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया कि 2023-24 के प्रॉफिट्स को देखते हुए एक्स ग्राशिया अमाउंट को रिव्यू किया जाए। यानी एक्स ग्राशिया, जब तक पेंशन अपडेट नहीं हो रही है, जो एक्स ग्राशिया अमाउंट दिया जाता है उसी को कम से कम बढ़ा दिया जाए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एग्जेम्पशन ऑफ एडिशनल 4% कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस। दोस्तों, आईबीए ने बताया कि रिसेंट बजट प्रपोजल्स में ये अनाउंस हो चुका है और सरकारी गाइडलाइंस, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनको मिलने पर इस पर अमल किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जो बैंकर्स का 14% कंट्रीब्यूशन होता है बैंक की तरफ से, तो 10% पे तो इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, बट 4% में नहीं मिलता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पूरा 14% पे मिलता है। तो बैंकर्स का ऐसा कहना है जो 4% बचा है, हमको भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह पूरे 14% पे रिबेट मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ गया 5 डे बैंकिंग। दोस्तों, फाइनली यूनियन ने इस पर कुछ कहा, कुछ बोला है। यूनियन कहता है कि हमने ये इशू उठाया कि एमओयू और ज्वाइंट नोट में एग्रीमेंट होने के बावजूद ये इशू अभी भी सरकार के पास पेंडिंग है। आईबीए ने इस पे अपना जवाब दिया। आईबीए ने इन्फॉर्म किया कि वो इस इशू को सरकार के साथ परस्यू कर रहे हैं, यानी वो सरकार से इस पे बात कर रहे हैं। तो इस पे यूएफबीयू ने कहा जल्दी से इसे कराया जाए, नहीं तो हम एजिटेशन भी कर सकते हैं, यानी स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मे बी यूनियन का स्टैंड तो क्लियर है कि हम 5 डे बैंकिंग चाहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है वो अभी नहीं पता। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है एडिशनल कन्वेंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो दोस्तों, आईबीए ने इन्फॉर्म किया कि सरकार के रिवाइज्ड गाइडलाइंस के तहत अमाउंट को बढ़ाकर 600 कर दिया गया है और ये सभी बैंक्स को कम्युनिकेट भी कर दिया गया है कि आपको 600 रुपये देना है डिसेबल एम्प्लॉयज़ को। दोस्तों, इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एक्स ग्राशिया टू पेंशनर्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। दोस्तों, आईबीए ने हमारे सुझाव को मानते हुए, यानी यूनियंस के सुझाव को मानते हुए, प्राइवेट बैंक्स को इन्फॉर्म करने पर सहमति दी थी कि वो अपने पेंशनर्स को भी एक्स ग्राशिया एक्सटेंड कर सकें, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दिया गया है। दोस्तों, मतलब यूनियन ये भी चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉई हैं, जो भी यूएफबीयू के मेंबर हैं, वो भी प्राइवेट बैंक्स को भी एक्स ग्राशिया अमाउंट देना चाहिए अपने पेंशनर्स को। दोस्तों, इसके बाद ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। आईबीए ने इन्फॉर्म किया कि इन सर्विस एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स और रिटायरीज के लिए एक कंपोजिट ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, जो एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रीमियम और कॉमन कमेंसमेंट डेट के साथ होगी। हमने फिर ये मांग की कि जो रिटायरीज का प्रीमियम है मैनेजमेंट को बियर करना चाहिए या बैंक को बियर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें यह हुआ है कि यूनियन की डिमांड है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी भी जो मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम है उसको बैंक बियर करे और एक कंपोजिट पॉलिसी हो जो इन सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं और रिटायरीज़ के लिए। तो इस पर
डिमांड किया गया है, इस पे भी IBA काम कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है फाइनलाइजिंग द स्कीम फॉर लीव बैंक। दोस्तों IBA ने स्कीम के बारे में आउटलाइन किया और बताया कि स्कीम को इनकम टैक्स एंगल से स्क्रूटनाइज किया जाना है, इससे पहले कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसाइड किया जा सके। तो दोस्तों लीव बैंक क्या है दोस्तों, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर दोस्तों मैं इसको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, हो सकता है आप बोर भी हो जाएं, तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है ऑप्शन टू एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय NPS टू स्विच ओवर टू OPS। दोस्तों IBA ने बताया कि इस इशू पर आगे डिस्कशन की ज़रूरत है रिसेंट गवर्नमेंट के UPS के फैसले के रोशनी में। यानी दोस्तों यूनियन ये डिमांड कर रहे हैं कि बैंकर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए NPS की जगह, लेकिन IBA ने कहा अभी UPS आ रहा है, उसको भी देखेंगे, फिर इस पर डिसीजन लेंगे, इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों लास्ट चीज़ है एक्सटेंडिंग द DA स्कीम टू पेंशनर्स प्रायर टू 1 नवंबर 2022। दोस्तों IBA ने इन्फॉर्म किया कि इस इशू पर आगे डिस्कशन होंगे, इससे पहले कि कोई इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाए। दोस्तों और भी छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन हुआ, जैसे कि डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर में चेंजेस, स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए फंड एलोकेशन, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट, आउटसोर्सिंग है दोस्तों, LTC LFC के बारे में। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें और डिस्कस हुई हैं, जो हमारे मेन मुद्दे थे मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। और 5D बैंकिंग का अब यूनियन ने फाइनली एक आवाज़ उठाई है और कहा है कि अगर नहीं होता है सरकार की तरफ से तो हम एजिटेशन करेंगे। देखते हैं दोस्तों कब तक क्या हो पाता है। दोस्तों ये थी आज की बाइपेटाइट जो टॉक्स हुई थी, यानी जो रेसिडुअल इश्यूज़ की जो टॉक्स हुई थी उनकी मुख्य जानकारी जो IBA और UFBU के बीच में हुई थी। दोस्तों हम आपको इसी तरह सभी अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी बैंकिंग अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।